क्या आपकी बुकिंग है? OPT है क्या दिखा रहा है? 253 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो गाड़ी कैसे लेटी हुई है, ठीक है, लेटा दिया गाड़ी को। कहाँ के इकोटेक 3। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, काम की हम लोग कर रहे हैं शुरुआत और ड्यूटी है मेरी सारी ऑन। वेट है मुझे पहली ट्रिप का। समय की बात की जाए तो अभी समय हो रहा है 1:30। बाइक मेरी हो रखी है 84,444। 84,444 क्या सीरीज आया है, बहुत ही बढ़िया शानदार। और वेट है मुझे अपनी पहली ट्रिप का। भाई आजकल बाइक टैक्सी पर नया जो कानून आया है उसको लेकर काफ़ी हलचल है सोशल मीडिया पर। तो हम लोग इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि बाइक टैक्सी पर नया कानून क्या आया है, किस तरीके से काम करना होगा, क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। पहले हम लोग वेट कर लेते हैं अपनी एक नई ट्रिप का, पहली ट्रिप का, जिससे हम लोग अपने शुभारंभ करेंगे इस वीडियो का। पहली ट्रिप बज रही है कहाँ के इकोटेक 3 ग्रेटर नोएडा। शिव कुमार जी को पिकअप लेना है। चलते हैं, चल के पहले पिकअप लेते हैं। ग्रेटर नोएडा की ट्रिप ले ली है मैंने उबर पर, और पिकअप भी यहीं पास से ही कहीं से होना है। आ जाओ भैया। ग्रेटर नोएडा इकोटेक 2 OTP होगा आपके पास। अभी इस वक्त ओला, उबर और रैपिडो जैसी जो बाइक टैक्सी कंपनियां हैं, इनके पास लगभग 40% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। वो चाहे आप जिप के समझ लो या किसी के भी समझ लो, ओला, अथर वगैरह ये वो। तो अभी इस वक्त कंपनियों को खास फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से कि गवर्नमेंट क्या करेगी। तो यानी कि जो हम लोग हैं, यानी कि वाइट प्लेट वाले, उन पर अब कंपनी का इतना ज़्यादा वो नहीं है। हालांकि अभी उबर कंपनी ने जो अभी नया जो एक अभी स्कीम लेके आई है, जिसमें उबर कंपनी 4 तारीख से, दिसंबर 4 तारीख से 0% कमीशन लेगी। अच्छा, इसमें कंपनी ने ये किया है कि जैसे कि पहले कंपनी ने सिर्फ दिल्ली से उठने वाली राइड पर 0% कमीशन रहता था। अब की बार जो स्कीम लेके आई है कंपनी, उसमें दिल्ली NCR में कहीं से भी आप ट्रिप को एक्सेप्ट करोगे, इसमें आपको 0% कमीशन कंपनी को देना होगा। ये सिर्फ अभी उबर कंपनी ने स्टार्ट किया है। उसमें कंपनी इंसेंटिव वगैरह देगी या नहीं देगी वो 4 तारीख को ही पता चलेगा। यानी कि कंपनी ने सोमवार से नई स्कीम चालू करी पूरे दिल्ली NCR के अंदर, जिसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में भी आया होगा। तो भाई नोएडा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। भाई हम लोग जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा। और तो भाई देखो, दिल्ली NCR बहुत बड़ा क्षेत्र है और जो कानून है वो दिल्ली के लिए है। तो ये कंपनियां इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी नहीं कह सकते हैं। बाकी अगर कंपनियां सोचती है कि वो इलेक्ट्रिक के भरोसे पर पूरा काम कर लेगी, तो इलेक्ट्रिक की उतनी मतलब कि सुविधाएं नहीं है दिल्ली NCR के अंदर। और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है वो बाइक टैक्सी में कारगर मुझे नहीं लगता है। बाकी आप लोग इस पर क्या विचार रखते हैं? मैं तो टोटली, यानी कि यार हम लोग पेट्रोल पंप पर जाते हैं, 2 मिनट के अंदर पेट्रोल डला लेते हैं। जहाँ तक बात चार्जिंग की है तो भैया उसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे मिनिमम चाहिए। और वो भी हम लोग जब ट्रिप करते हैं तो यार वो न जाने कितने किलोमीटर की होती है, 30-30, 40-40 किलोमीटर की ट्रिप भी होती है। तो यार हम लोग तो सिर्फ चार्जिंग ही करते रह जाएंगे पूरे दिन, काम हम लोग करेंगे कब? जहाँ तक बात इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करने की है तो पूरी तरीके से तो ये निर्भर नहीं है, और ना ही अभी कानून में ऐसा कुछ चीज़ आया है। तो अभी स्टार्टिंग में जो है 10% ऑलरेडी कंपनियों के पास है। धीरे धीरे अभी 3 साल 5 साल तक ये चलता रहेगा। तो अभी कोई भी ऐसी टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो अगर आप बाइक अपना जो है कर रहे हो बाइक से भी, तो अभी टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी तरीके से घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये वो गाड़ी कैसे लेटी हुई है, ठीक है, लेटा दिया गाड़ी को। ट्रैफिक वाले हैं उठाने के लिए। क्या तगड़ा एक्सीडेंट है भाई। हाँ, यहीं इसी आगे वाला गेट है। तो भाई इकोटेक 2 में आ गया हम लोग। देखो यहाँ से पोर्टर ही बच सकता है, बाकी तो खैर और किसी की उम्मीद भी नहीं लगा सकता मैं। बाकी पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर पार्सल मिल ही जाएगा कोई ना कोई। पार्सल के बेस पर आया भी हमें यहाँ पे।
बाकी मुझको कुछ नहीं पता, आई डोंट नो। चेक कर क्या दिखा रहा, 253 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू भैया। सही आ गए हम, ठीक। चलो भाई कंप्लीट करें राइड को। वेट है भाई नेक्स्ट ट्रिप का। दूसरी ट्रिप मैंने एक्सेप्ट की है रैपिडो पर, और ये होने वाली है अपनी गाजियाबाद की। आई हैव अराइव कर देता हूँ भाई। पता नहीं क्यों यार ये लोग, जो ट्रिप को मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ उसी को बार बार बजाते रहेंगे भाई। आपने किया रैपिडो? जिस ट्रिप को मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ ना, वही बार बार मेरे को बजाते हैं, पता नहीं क्यों। कायदे से ये होना नहीं चाहिए। जिसको मैं एक बार रिजेक्ट कर चुका हूँ वो दोबारा मेरे पास बजनी नहीं चाहिए। अब मेरी काउंटिंग में आ जाती है कि मैंने कितनी रिजेक्ट कर दी है। वो मेरी 4 रिजेक्ट हो गई एक ही ट्रिप बार बार। OTP होगा भैया आपके पास? 2836 2836। बैठिए भैया, देखे कितना किलोमीटर की है। 20 किलोमीटर की ट्रिप है, इसमें कमीशन नहीं जाएगा मेरा। अभी 2 तारीख तक, 3 तारीख तक मेरा कोई कमीशन। बाहर कहाँ से निकले? चल ठीक है। ओला में अपडेट कर लिया करो भैया अपने ऐप को, और वीक में एक बार मैं तो आपको सलाह दे रहा हूँ, ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करा करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, बग आ जाता है, तो उससे क्या है ना कि अपडेट आपकी ठीक से हो जाती है ऐप। बाकी चलते हैं भाई। ये भी ट्रिप हमारी बहुत शानदार है, 20 किलोमीटर की ट्रिप है। कमीशन देना नहीं है मेरे को। ये है सिटी स्क्वायर। आला कितने आप बना रखे हैं फ्लैट्स वगैरह। इंसानों के लिए भी घोंसले हैं एक तरीके के। हाँ सर जी, मैंने कहा घोंसले हैं एक तरीके के। अरे इतने महंगे हो गए हैं आजकल की ज़मीन, यही लेना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ये मैं एक वैसे नज़रिए से कह रहा हूँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखी थी, वो मज़े ले रहा था। तो वो कह रहा था पता नहीं ये शहरों में लोग कैसे घोंसले के अंदर रह लेते हैं। अरे मैंने कहा भाई ये घोंसले करोड़ों रुपए के हैं। गॉड सिटी भैया, अपना इकोटेक 2 से कितना प्यार से मैं निकल गया हूँ, वरना भाई साहब बैंड बज जाती, निकल नहीं पाता आदमी। ग्रेटर नोएडा इकोटेक 2 से मतलब कि बहुत मुश्किल से काम मिल पाता है। जो भी राइडर जाता है भाई ग्रेटर नोएडा में फंस ही जाता है। पर मैं ये सोचता ही नहीं, मैं सोचता हूँ जो काम मिल रहा है ले लो। दिल्ली से अगर बच पा रहा हूँ तो बहुत बढ़िया बात है। अब इधर ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा में काम करता रहूँगा। ये सामने है प्रथा सेतु, और अपना एक दिल्ली में भी है सेतु, बिल्कुल सेम ऐसा ही, यानी कि ये बच्चा है उसका। बाकी हम लोग तो मुड़ जाएंगे इधर गाजियाबाद की तरफ। ये सीधा नोएडा में जाता, सीधा अपना दिल्ली की ओर, और हम लोग इसके नीचे से निकलेंगे प्रथला ब्रिज। दिल्ली में भी है ना, उसका नाम क्या भैया? दिल्ली में ब्रिज है जो, जिसकी नकल है ये, मुझे याद नहीं, मेरे को उसका नाम भूल जाता हूँ। है सिग्नेचर ब्रिज। हाँ ये सिग्नेचर ब्रिज का बच्चा है ये, सिग्नेचर ब्रिज। मैं यार भूल जाता हूँ, अब याद रहेगा मुझे यार। सिग्नेचर वो आती ना विस्की, अब मुझे याद रहेगा हमेशा, अब नहीं भूलूंगा। आपके हो गए भैया जी आशुतोष जी, ठीक है। ऑनलाइन पेड है, ठीक है, थैंक यू भैया। ऑनलाइन पेड है। चलो देखते हैं क्या अर्निंग करी है। 65 की स्पीड में ले गया था बाइक को। 163 रुपये की कमाई हुई है इससे। 20 किलोमीटर की ट्रिप थी और 163 रुपये की कमाई हुई है 20 किलोमीटर की ट्रिप से। और जो हमारी उबर वाली जो ट्रिप थी वो कितने किलोमीटर की थी मैं बता दूं आपको, एक सेकंड बाद। 225 रुपये की कमाई हुई थी उस वाली ट्रिप से हमारे को। जबकि वो वाली जो ट्रिप थी हमारी, वो कितना किलोमीटर की थी, ये है सी अर्निंग एक्टिविटी। 29 किलोमीटर की ट्रिप थी वो वाली, जिसमें 224 रुपये मिले थे 29 किलोमीटर की ट्रिप में। ठीक है, देख रहे हो कितना फर्क आ रहा है। 29 यानी 30 ही मान लो मोटा मोटा, उसमें 224 रुपये कमाई हुई थी। जबकि मेरी रैपिडो वाली जो ट्रिप है इसमें 163 रुपये कमाई हुई है। किलोमीटर देखो मैं बताऊँ आपको कितना बता रहा है। इसमें गया मैं 19 किलोमीटर की ट्रिप है, 19 नहीं 20 किलोमीटर की ट्रिप है, तो इतना फ़र्क आया है देख लो आप। बाकी वेट है मुझे अपनी नेक्स्ट ट्रिप का। तो भाई तीसरी ट्रिप हमारे को मिल गई है ओला पर। यानी कि भाई आज तो तीनों एकदम दबा के चल रहे हैं। ओला पहले करी, ओला उबर की, फिर करी रैपिडो, और अब कर रहा हूँ ओला की। सेक्टर 62 की ट्रिप है ये, देखते हैं कितना किलोमीटर। ये है विंडसोर एंड नोवा अपार्टमेंट। तो भाई मैंने बुलाया है, मैंने कहा आ जाओ जी, गेट पर खड़ा हूँ। 6 नंबर का गेट है। वो गार्ड साहब कह रहे हैं 5 नंबर गेट से एंट्री करो। अब मेरे पास अभी रैपिडो पर भी ट्रिप आई थी, दोनों अंदर से ही थी, तो यहाँ पर बैक टू बैक है भैया ट्रिप।
अब मैंने कहा यहाँ आ सकते हो तो ठीक है भाई, मैं नहीं अंदर आ पाऊँगा, अभी 5 नंबर 6 नंबर ढूंढता रहूँगा गेट में। सोसाइटी के अंदर से जो बुकिंग कर देते हैं ना, बड़ा कलेश हो जाता है। अब मैंने वो वाली ट्रिप कैंसिल करी है, रैपिडो वाली, वो भी 62 की थी, वो भी अंदर से पिकअप होना था, और उसे कैंसिल कर दिया मैंने। अब ये वाली एक्सेप्ट किया, यहाँ आएगा तो ठीक है, नहीं तो इसे भी कैंसिल मार दूंगा। अंदर गेट में सोसाइटी एंट्री फलाना ठिकाना, कल को कोई कुछ चोरी करके भग गया, कोई लेके भग गया, कलेश हमारी जान को आ जाएगा। अभिषेक मिश्रा जी, क्या बताया आपने? 76-59। ठीक है भैया, बैठ जाइए। कितना किलोमीटर की ट्रिप है ये हमारी भाई, देखें जरा। चल जा यार, 1.5 किलोमीटर की ट्रिप है, बाकी बंद करें। बैंक ऑफ बड़ौदा, छोटी ट्रिप थी भाई ये, यही। अच्छा ठीक है। 36 रुपये पेटीएम पर 36 रुपये प्राप्त हुए। बताओ, अगर मैं सोसाइटी इनको लेने जाता, मुझे क्या मिलना था इसमें? 31 रुपये की कमाई हुई है सिर्फ, और सोसाइटी में अंदर पिकअप लेने जाओ और इनको फिर मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दो लाके। ये है समस्याएं। कभी कभी यार इतनी बकवास ट्रिप आ जाती है अनजाने में। अब ये अनजाने में आई है ट्रिप मेरे पास, मेरे को इतनी समझ नहीं थी कि ये 2 किलोमीटर की में ये सेक्टर 62, मैंने उतना मतलब कैलकुलेट ही नहीं किया। पर चलो कोई नहीं, अब जो मिला। नोएडा में इंटर कर गया भाई मैं। चलो भाई एक ट्रिप आई है, पिकअप ले लेते हैं एक। क्या आपकी बुकिंग है? ओपीटी है? हैं? उबर क्या आपने? ओपीटी होगा आपके पास? 9411। और सुनाओ, इसका क्या हाल है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप ओपीटी क्यों बोलते हो? बस उसका कोई हर चीज की लॉजिक नहीं होती है, कुछ अनलॉजिकली भी काम करना। यानी कि आरबीआई बोलता है कि अपना। हाँ मैं बोलता वैसे, लेकिन ये भी फैक्ट नहीं है कि भाई ओटीपी शेयर नहीं करना है, आरबीआई कहती है। हाँ। और वैसे कुछ भी शेयर कर लो। तो एक भाई ने कमेंट बोला है मेरे को कि भैया जब एक सवारी हो तो ओटीपी मांगो, और 2 हो तो ओपीटी मांगो। बट मैं हर किसी से ओपीटी ही मांगता हूँ। आओ बैठो, आज आपको लेके चलते हैं पार्क का राउंड मारेंगे। दादा गए हुए तो बोकारो, बोकारो से आए हैं सीधा नोएडा। दादा बोकारो में काम कैसा है? ऐसे ही है, छोटा सिटी है ना, वहाँ पे ओए दादा के साथ क्या बैठा, जोमेटो वाली याद दिला दी आपकी इनने। मेरे साथ तो ये पहला इस तरीके का हो रहा है। जोमेटो में करता था ना मैं, तब तो मेरे साथ होता रहता था। वो जोमेटो में ना, मुझे लग रहा है खाने का जो स्मेल है ना, हाँ, उसके वजह से ये लोग ज्यादा पड़ते हैं पीछे। नहीं, एक तो टायर में क्या होता है ना, ये पेशाब लोग कर रहा है, वो टायर में और कुत्ते वगैरह कर देते हैं ना पेशाब, तो वो उसकी महक से ये इनको और आवाज आती है ना, तो लगता है ना कि जैसे कि अब देखो क्या आ रहा है। बोकारो में कैसा काम है? ऐसे ही है, पूरे दिन काम करोगे ना तो 400-500 निकलेगा मुश्किल से। और आपने वहाँ पर रैपिडो चलाया था? वहाँ पे रैपिडो की ही सर्विस है और ओला की है, बट ओला का क्या है कि दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने कराया ही नहीं। अच्छा, सिर्फ रैपिडो चालू करना है, ये ऑन है ऑफ है? ऑन है, बस आपको ये दबाना है ब्रेक, बिना इसके चालू नहीं होगा। ब्रेक दबाओ और हाथ रेस मत दो। हो गया। अब रेस देनी है वैसे? रेस देनी है, ब्रेक ये क्लच नहीं है, बस ध्यान रखना। हाँ चलो भाई, वीएस के भाई का स्कूटर और राइड आने वाली है अपने पास। क्या बात है, मैंने कहा यार चलो वीएस के भाई का एक बार स्कूटर चेक करते हैं। और भाई कह रहे हैं यार देख लो, आपको भी लेना है, तो मैंने कहा पहले एक राउंड लेके देखूंगा मैं स्कूटर का। और यार मैं सच्ची बताऊं, मैं स्कूटर इसलिए नहीं लेता क्योंकि इनके टायर ना छोटे होते हैं। अब जैसे मेरी स्प्लेंडर बाइक है तो भाई मैं तो खुदा देता हूँ कहीं भी ब्रेकर वगैरह पे, और इसमें अगर ब्रेकर आएगा ना तो पूरी ब्रेक लेनी पड़ेगी। बाकी भाई लुक बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है, देखो कैसा लुक आ रहा है मुझे बताना। वीएस के ब्लॉग्स भाई ने लिखवाया हुआ है। और ये देखो कुत्ता दोबारा मेरे पीछे पड़ेगा लग रहा है। अब एक बार फिर ओपीटी मांगे इनसे। ये आ गए भैया जी। हाँ जी भैया, रैपिडो कैसा लगा चला के ये बताओ। पहले ओपीटी दे दो आप।
ये क्या बात है, मोबाइल भी ठीक लग रहा है हमें, है ना? लगता है मोबाइल, और इसमें ऑपरेट में बहुत आसानी है। हाँ ये देखो ना, जो नीचे करते ना जो लोग यहाँ वहाँ, उसमें बहुत दिक्कत वैसे गाड़ी में जान तो प्रॉपर है तो बहुत है भाई। हाँ मैं चला रहा हूँ तो पिकअप जबरदस्त आ रहा है। 60 तो यूँ भाग जाती है। अब आप बैठो जरा, एक लुक आपकी आ जाए। 60 तो ऐसे भाग जाती है। हाँ इसमें पिकअप बड़ा तगड़ा होता है। मोबाइल ये कैसा लगा? हाँ मोबाइल की सेटिंग बड़ी, आपके पास ऐसा रखा हुआ है ना एक और? ये मैं अपने से लगाया हूँ। नहीं आपके पास और भी तो है। ये मतलब अभी भी 5-6 पीस है, और ये अपने इधर से लगाया है मैंने। चलो भाई, तो भाई चले VS के भाई से मिल लिए हैं। लाइट वाइट जला के यहाँ से थोड़ा सर के आगे देखते हैं कुछ मिल जाए तो। बाकी वेट है मेरे को अपनी नेक्स्ट ट्रिप का। कौन सी लाइट जलाऊँ? ये ठीक है वाइट वाली, यही ठीक लगती है मुझे, ऑरेंज वाली। बाकी यहाँ से हिले जरा। आर्थिक भाई 3401 3409 बैठ जाइए भैया। तो भाई ये जो ट्रिप मैंने की है ये छलेरा गांव की थी, और छलेरा गांव से मैंने एक और ट्रिप ली थी। टोटल मैंने 3 ट्रिप करी है रैपिडो पर, और 331 रुपये 76 पैसे कमाई मेरी रैपिडो से हुई है। उबर पर मैंने एक ही ट्रिप करी थी, 224 रुपये की मेरी कमाई हुई है, और एक ट्रिप मैंने करी थी ओला पर जिससे मुझे 31 रुपये कमाई हुई है। इस हिसाब से मेरी जो अर्निंग है वो लगभग 600 रुपये के आसपास हुई है, यानी कि 580 रुपये के आसपास। और मेरी जो बाइक है वो 85 किलोमीटर चली है। तो यहाँ पर ये बात हो गई अर्निंग की। जहाँ तक बात करें बाइक टैक्सी के कानून को लेकर, तो जो बाइक टैक्सी है यानी कि पैसेंजर वाला, उसमें जो हमारे दिल्ली के यातायात गहलोत, उन्होंने बाइक टैक्सी को 100% इलेक्ट्रिक पर लाने की बात कही है। हालांकि कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। गहलोत जी ने अपने खुद के जो उनका ट्विटर है, जो इनका इंस्टाग्राम है, वहाँ से इन्होंने अपना एक ऐलान किया है। बाकी अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, जो भी फैक्ट आएगा। हालांकि ऐसा कोई भी कानून अगर होता है तो जो गवर्नमेंट है उनको सीधा इन कंपनियों के ऊपर जो है कार्रवाई या काम करना चाहिए। हम राइडर्स के साथ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई होना या करना वो बिल्कुल ही गलत है। अगर मान लो उन्हें बाइक को पेट्रोल वाली को बैन करना है तो वो डायरेक्ट जो है सीधा इन कंपनियों से कहना चाहिए। बाकी वीडियो ये वाली यहाँ तक ही है। वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।